नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगध न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 10 दिसंबर 2022, दिन है शनिवार। हिंदी तिथि पौष मास के संपस की तिथियां। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, किसानों की आय अब होगी दुगनी। पीएम किसान योजना की बढ़ेगी रकम, केंद्र सरकार करने वाली है बड़ा ऐलान। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है, सरकार किसानों की इनकम को डबल करने का ऐलान कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट पेश करने वाली है। इसमें किसानों की जो आय है उसको लेकर बड़ा ऐलान की उम्मीद है। दरअसल कोरोना संक्रमण से चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच इस बार बजट किसानों के लिए खासा साबित यहाँ पर हो सकता है, यानी बजट है खास साबित हो सकता है। दरअसल महंगाई के यहाँ पर नित नए कीर्तिमान के बीच इस बजट से लोगों को काफी आशा है। बताया जा रहा है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा बड़ा ऐलान कर सकती है। ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यानी आपकी जो आय है वो डबल हो सकती है। वहीं केंद्र सरकार आगामी बजट 2023 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। दरअसल इस योजना के तहत कई बार रकम को बढ़ाने की मांग उठी है। इससे पहले आम बजट 2022 में भी किसानों की जो किस्त है उसकी रकम बढ़ाने की मांग यहाँ पर जोरों से उठी थी, लेकिन इस बार किसानों को उम्मीद है कि इस बजट में इस योजना की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि आने वाली फाइनेंशियल ईयर में ये राशि जो है 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए तक हो सकती है। 8,000 रुपए सरकार कर सकती है और किसानों को 2,000 रुपए की साल में 4 किस्तें दी जा सकती है, ऐसा अनुमान है। बात करते हैं अगली खबर की। तो जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग में हो सकता है बड़ा फैसला, गेमिंग पर लग सकता है 28% जीएसटी। अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर रमी, लूडो या फिर कैरम या फिर क्रिकेट जैसे गेम खेलने का शौक रखते हैं तो बहुत जल्द आपकी जो जेब है उसका बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो बैठक होगी 17 दिसंबर को, उसमें कसिनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने कहा है कि उसे जीएसटी की दरों को 18% से बढ़ाकर 28% करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कर जो है प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की प्रवेश राशि में नहीं लगाया जाना चाहिए। इसे 2.2 अरब डॉलर की इंडस्ट्री पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद की आने वाली जो बैठक है उसमें ऑनलाइन गेमिंग गतिविधि पर कुल राशि पर जो है 28% जीएसटी दर से कर लगाने का विचार किया जाएगा। वही गेमिंग के सरकार राजस्व पर कर लगाता है, इसका यहाँ पर इसकी दर जो है अभी 18% है। वही अगर यहाँ पर इसमें 28% यहाँ पर किया जाता है तो गेमिंग खेलने वालों की जो यहाँ पर गेमिंग करने वालों का जो जेब है उसके ऊपर बहुत बढ़ेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार ने दिसंबर 24 तक बढ़ाई है पीएम स्वनिधि योजना का कार्यकाल। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि जो योजना है उसको दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। वह केंद्र सरकार ने पहले 10,000 रुपए, फिर 20,000 रुपए के दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रुपए तक का तीसरा ऋण भी पेश यहाँ पर किया था। जो तीसरा ऋण है वो पेश किया था। इसमें देश भर में योजना के सभी लाभार्थियों के लिए स्वनिधि से स्मृत कंपोनेंट का विस्तार का प्रावधान है। वह रिपोर्ट्स के अनुसार 30 नवंबर तक 31,73,000 स्ट्रीट वेंडर्स ने पहले 10,000 रुपए का ऋण का लाभ उठाया है। इसमें 5,81,000 ने दूसरे 20,000 ऋण का जो है लाभ वो उठाया है। वही 6,926 रेहड़ी पटरी वालों ने 50,000 रुपए तक के तीसरे ऋण का जो लाभ है वो उठाया है। जब कहते हैं अगली खबर की, तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए। महंगाई से मिली है राहत, नवंबर में 6.4% रहने का है अनुमान। खाने पीने की चीजों के घटे हैं दाम। महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। दरअसल मनी कंट्रोल की ओर से 17 अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए पोल में सामने आया है कि नवंबर में भारत की खुदरा महंगाई जो है 9 महीनों के निचले स्तर यानी 6.4% पर आ सकती है। वही अक्टूबर में जो खुदरा महंगाई दर वो 6.77% रही थी। इसे पिछले महीने सितंबर में रिटेल महंगाई जो है वो 7.41% थी। वही सरकार की ओर से 12 दिसंबर को शाम 4:30 बजे नवंबर का जो खुदरा जो यहाँ पर मुद्रास्फीति जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर जारी सरकार की ओर से किए जाएंगे। वह अर्थशास्त्रियों को अनुमान है कि अगर यहाँ पर सही साबित अगर ये होता है, जो आंकड़ा सही साबित होता है तो रिटेल महंगाई 6.4% रहती है, तो 9 महीनों के निचले स्तर ये होगा। हालांकि नवंबर में लगातार 11वां महीना ऐसा महीना होगा जिसमें महंगाई दर 6% से ऊपर बनी रहेगी। यही नहीं, लगातार 38वें महीने खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य से ऊपर रह सकती है, नैतिक रह सकती है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर देखिए। आधार कार्ड में अपडेट करा ले ये जानकारी, वरना नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ।
अगर आपका भी आधार कार्ड अब तक अपडेट नहीं है तो जल्द से इसे अपडेट करा लें, नहीं तो सरकारी योजनाओं का लाभ से आप वंचित रह सकते हैं। दरअसल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय ने आधार कार्ड को लेकर एक अलर्ट यहाँ पर जारी करते हुए कहा है कि अगर आपको किसी सरकारी या फिर गैर सरकारी योजना का लाभ मिलता है तो उसे जारी रखने के लिए आधार कार्ड में यहाँ पर POI और POA हमेशा यहाँ पर अपडेट रखें। अगर आपका जो PIO और PAO अपडेट नहीं है तो जल्दी से अपडेट करवा लें। वही अपडेशन का ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पर होता है, इसकी जो फीस है 25 रुपये है। ये जानकारी यहाँ पर अपडेट करा लें जिससे आपको जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बता दें आपको कि आधार कार्ड में इस जानकारी का अगर ऑफलाइन अपडेशन किया जाता है तो उसकी फीस 50 रुपये है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रदेश में आधार कार्ड सबसे पॉपुलर और यहाँ पर ट्रस्टेड जो डॉक्यूमेंट है, वही हर छोटे बड़े काम में इसकी जरूरत होती है। ऐसे में इसे हर हाल में अपडेट यहाँ पर रखना होता है। वही POI और POA को यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस भी यहाँ पर कहते हैं। वही आधार की तरफ से 1 जुलाई 2022 को जो जारी की गई अधिसूचना उसके मुताबिक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी POI अपडेशन के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जिसमें नाम फोटो हो। इसे अपडेट करवाने के लिए पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड या फिर वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर फोटो बैंक ATM कार्ड या फिर फोटो क्रेडिट कार्ड या फिर इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट, किसान फोटो, पासबुक समेत यहाँ पर दर्जनों डॉक्यूमेंट के तौर प्रूफ के तौर पर जमा करा सकते हैं। इसके अलावा POA का क्या नाम है तो बता दें आपको कि PO प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी POA अपडेशन के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जिसमें आपका नाम के साथ आपका एड्रेस भी हो, इसमें बैंक स्टेटमेंट और राशन कार्ड, वोटर ID और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को आप जमा करा सकते हैं। इसको अपने यहाँ पर अपडेट करते समय आप देख सकते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो आने वाला है जियो और एयरटेल से भी बहुत सस्ता 5G नेटवर्क। सरकार ने दी है गुड न्यूज। देश में 5G नेटवर्क की शुरुआत इस साल अक्टूबर से हो चुकी है। फिलहाल देश की 2 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल 5G सेवाएं प्रदान कर रही है, लेकिन अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL भी इस सेगमेंट में उतरने की पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी इस कंपनी ने कर दी है। दरअसल केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि BSNL की जो 5G सेवाएं है अगले 5 से 7 महीनों में शुरू कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि BSNL की 5G सेवाएं जियो और एयरटेल से सस्ती होगी। हालांकि अभी दोनों कंपनियां 4G प्लान पर यहाँ पर 5G सेवाएं दे रही है, लेकिन ये बात तय है कि कंपनियां वेलकम प्लान की अवधि को खत्म होने के बाद 4G से ज्यादा पैसे यहाँ पर 5G को चुकाने होंगे, यानी 5G यूजर्स को चुकाने होंगे। वही केंद्रीय दूरसंचार एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को सरकारी कंपनी BSNL के 4G तकनीकी को अगले 5 से 7 महीनों में 5G में अपडेट यहाँ पर करने की बात यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा है कि कंपनी देश में मौजूद 1,35,000 दूरसंचार टावरों में से यहाँ पर शुरू किया जाएगा। वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने स्वदेशी इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए दूरसंचार तकनीकी का विकास निधि को 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपए करने की योजना बनाई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बजट 2023 में रेलवे को मिल सकता है बड़ा तोहफा। देश में बिछेंगे 1 लाख किलोमीटर तक के ट्रैक। बजट 2023 में देश में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है। आने वाले 25 वर्षों में देश में 1 लाख किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव भी किया जा सकता है। वह नए ट्रैक ने रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण यहाँ पर करेंगे और ट्रेन की गति भी यहाँ पर बढ़ाएंगे। वही बजट में 7,000 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन के विद्युतीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड मिलने की भी पूरी संभावना है। वही मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का इरादा देश के हर कोने में रेल सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार का जोर देश में तेज यहाँ पर गति से नए रेलवे लाइनों का निर्माण करने पर है। वित्त वर्ष 2024 में ही सरकार 4,000 किलोमीटर नई लाइन बिछाना चाहती है। नए रेलवे ट्रैक का निर्माण के लिए फंड को दुगना करके 5 यहाँ पर जो है वो टोटल 50,000 करोड़ यहाँ पर किया जा सकता है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो इनकम टैक्स भरने वालों की लगी है लॉटरी। टैक्स रिफंड के बदल गए हैं नियम, वित्त मंत्री ने दी है जानकारी। केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार की तरफ से टैक्स रिफंड को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं, जिसका फायदा देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को मिलेगा। वह इनकम टैक्स विभाग की ओर से नियमों को लेकर जो जानकारी है वो भी दी गई है। वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दी गई जानकारी के मुताबिक नए नियमों के बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई। इसमें कहा गया है कि अब से बकाया टैक्स के मुकाबले रिफंड जो है एडजस्ट करने में टैक्स पेयर्स को राहत मिली है। इस तरह के मामलों में टैक्स अधिकारियों को 21 दिनों में फैसला जो है वो लेना होगा। विभाग के अधिकारियों की तरफ से लिए गए इस फैसले से मुकदमाबाजी में भी यहाँ पर काफी कमी आएगी। वही डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ने यहाँ पर बताया है कि
यहाँ पर उन्होंने बताया कि पहले ये समय सीमा 30 दिन की थी, लेकिन अब इसे घटाकर 21 दिन करने का फैसला लिया गया है। अधिकारी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अगर टैक्स भरने वाले एडजस्टमेंट करने के लिए पूरी तरह से सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह मामला एक्सरिंग अधिकारी के पास जाएगा और वैसे 21 दिन के अंदर यहाँ पर सुलझाएंगे और अपनी राय देंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने सुनहरी जमा दरों पर यहाँ पर बढ़ोतरी की है। दरअसल संशोधन है जो यहाँ पर बैंक की ओर से किया गया है। बात अब पूरी आपको बता देता है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी जो एफडी है उस पर दी जाने वाली जो ब्याज दर है उसमें संशोधन यहाँ पर किया है। संशोधन 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर लागू है। वही एफडी पर संशोधित ब्याज दरें कल से प्रभावी हो गई है। संशोधित ब्याज दरें घरेलू और एनआरओ और एनआरआई जमा पर लागू है। वही बैंक आम लोगों को एक साल की एफडी पर 6.25% और वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.75% की छूट दे रहा है। इसी तरह 180 दिनों के लिए एक एफडी यानी लगभग 6 महीनों के बराबर की वरिष्ठ नागरिकों के एफडी के लिए 5.5% से 6% का ब्याज दर की पेशकश जो है बैंक कोटक महिंद्रा बैंक कर रहा है। वही बैंक की वेबसाइट के अनुसार एनआरओ और एनआरई जमाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों की जो जमा एफडी है उसके ऊपर जो है ये दर लागू नहीं है। वही एनआरओ की एफडी 1 वर्ष से कम रहती है तो ब्याज दर का भुगतान इसमें नहीं किया जाएगा।